आप सभी का हमारे एग्जाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा की, तो आप जानते हैं 2022 पे विज्ञप्ति निकली थी। 4000 लगभग कुछ पद थे टीजीटी पीजीटी के। उसी के बाद आप देखिए जो ये न्यूज़ निकली है, स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण जारी हुआ है और टीजीटी पीजी लिखित परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव। पहले आप जानते थे कि जो परीक्षाएं जब पहले होती थी, जब नया चयन आयोग बनने से पहले, उन परीक्षाओं में सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हुआ करते थे। जैसे हिंदी तो हिंदी सब्जेक्ट, मैथ तो मैथ्स है। अब सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया है। अब सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी। हर एक बात जानेंगे जो आप सभी के लिए उपयोगी है, और जो भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा देने वाले भाई बहन हैं उन सभी को एक एक बातों से रूबरू कराएंगे। तो हर बातों से आपको रूबरू कराने के पश्चात, हर एक जानकारी देने के पश्चात कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में सभी चीज़ों का, सभी सब्जेक्टों के बारे में आपको पता चल जाए। क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि पहले जो सिलेबस जो होता था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब होता था कि सब्जेक्ट के जो नंबर होते थे पूरे के पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से पूछा जाता था। अब इसमें कितने नंबर का सामान्य ज्ञान रखते हैं, और जो सामान्य ज्ञान परीक्षा होती है, और प्लस उसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो नया शिक्षा आयोग में बदली गई है ये व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, नया शिक्षा आयोग में बदली गई व्यवस्था, टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं एडेड कॉलेजों में पदों का ब्यौरा जारी कर दिया गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक टीजीटी और पीजीटी प्रवक्ता भर्ती का ये जो ब्यौरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानाचार्य के पद अगर देखें तो 4512 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से रिक्त हैं 3041 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता पीजीटी के देखें तो 22,254 पदों में 2,522 पद जो कि रिक्त हैं। यही सहायक अध्यापक टीजीटी की बात करें तो 71,684 पदों में 16,750 पद रिक्त हैं। तो यहाँ रिक्त पदों का आप विवरण देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये खबर की, तो प्रयागराज प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के ही प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न रहेंगे। इससे अभ्यर्थी के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय के और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, लेकिन जबकि पीजीटी प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 90% अंक और इंटरव्यू साक्षात का 10% अंक होगा। संगठन ने लगातार मांग उठाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि नए आयोग की नियमावली में डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल की चयन प्रक्रिया तो स्पष्ट है, लेकिन लिखित परीक्षा शैक्षिक प्रदर्शन सूचकांक तथा इंटरव्यू के अंकों के आधार पर होगी। किंतु एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की चयन प्रक्रिया को अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, जबकि संगठन के द्वारा प्रधानाचार्य की भर्ती में लिखित परीक्षा की लगातार मांग की जा रही थी तथा निदेशालय को भी प्रस्ताव भेजा गया था। 36 पेज की नियमावली प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं। 13 दिसंबर को जारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में 36 पेज की नियमावली में सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक व प्रधानाचार्य भर्ती का नियम ही नहीं है। नियमावली जारी होने के बाद प्रधानाचार्य पद के दावेदार शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एडेड कॉलेजों में संस्था प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती
साक्षात्कार के आधार पर करता रहा, जबकि हाल ही वर्षों में साक्षात्कार इंटरव्यू की व्यवस्था में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए शिक्षक लिखित परीक्षा से प्रधानाचार्य भर्ती की मांग कर रहे हैं। नियमावली में सहायता प्राप्त स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रचार भर्ती के लिए कायदे कानून बताए गए हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर कॉलेज की स्थिति लेकर स्पष्ट नहीं है। तो अब आशा है कि आने वाले समय या कहें नए साल पर नई भर्ती आपको दिख सकती है, लेकिन इससे पहले 2022 में जो टीजीटी पीजीटी की जो फॉर्म 2022 में डलवाए गए थे, और अगर देखें तो युवा भी काफ़ी जो युवा संगठन हैं या जो बेरोजगार संगठन है वो भी मांग उठा रहे हैं कि जो नए पद हैं वो पुरानी भर्तियों में पदों में उनको जोड़ दिया जाए और उन्हीं भर्तियों में पद जोड़कर एक अच्छी खासी भर्ती से परीक्षा कराई जाए। तो आप यहाँ पर रिक्त पदों का ब्यौरा देख रहे हैं। जैसे ही चयन आयोग सुचारू रूप से चालू होता है तो आपको ये टीजीटी पीजीटी जो पुरानी उसकी परीक्षा कराकर नए भी भर्ती देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे ही स्वीकृत पदों को जो रिक्त पद हैं इन पदों को उस भर्ती में ऐड कर दिया जाए तो भी काफ़ी छात्रों का भला हो सकता है। आशा करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब बटन ब्लैक कलर का दबाकर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ।